व्यास जी ने आप लोगों को श्री राम जन्म के बारे में भी बताया, भगवान के जन्म के भी बारे में बताया। बहुत सुंदर कथा आप लोग भावपूर्ण सुन रहे थे। अब आइए हम सब लोग, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी आज थोड़ा लेट होता है जन्म के दिन, तो आप लोगों को कुछ देर सत्संग सुनाते हैं। जो जहां बैठे हुए हैं वहीं से जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम और भाव से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण के बहुत नाम थे। कोई गोपाला बोलता था, कोई माखन चोर, कोई बांसुरी वाला, कोई यशोदानंदन, कोई देवकी नंदन, कोई कृष्ण, कोई जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, असुर निकंदन, देवकी नंदन। तो आज सोमवार दिन है और भगवान शिव की चर्चा न हो। सोमवार के दिन माई लोग खूब शिव चर्चा करती हैं और देवों के देव महादेव हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो महापुरुष अपनी समस्त शंकाओं को निर्मूल कर चुके हैं वो ही शिव स्वरूप होते हैं। तो ऐसे महापुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं। तो बाबा भोले का एक भजन है जो बिहार में बहुत गाया जाता है और भोजपुरी भजन है, उसको हम सुनाएंगे और उसके बाद इसका अर्थ बता देंगे। तो पहले आप लोग भी पीछे पीछे इस भजन को गुनगुनाइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए क्या राजा, क्या महाराजा, क्या रंक, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या रोगी, क्या निरोगी, सब भगवान के दुआरी पर भिखारी हैं। सब मांगने जाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आप देखिए तो मांगने जाते हैं। भगवान के सामने कोई राजा नहीं है। तो उसी का ये भजन है। तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया, तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया। सब लोग बोलो। तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया, तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया, तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया। अब फेर बाहो भोला हम पे नजरिया, अब फेर भोला बाबा हमहू नजरिया। तू गाओ प्रयासी जी। कब फेर बहो भोला हम पे नजरिया, कब फेर बाहो भोला हम पे नजरिया। तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया। सब लोग बोलो। दुआरिया के जो जो भगवान के दुआरे का भिखारी होगा
सब लोग बोलना। कब फेर बहो बाबा हम पे नजरिया, कब फिर बहो बाबा हम पे नजरिया, तोहरे सरनिया में बानी सुनहो बाबा अवघड़ दानी। तोहरी सरनिया में बानी सुनाहो बाबा अवघड़ दानी। तू तारका के मरले जलंधर संहरले, तू तारका के मरले जलंधर सधर रे, त्रिपुरा के मुक्ति दे के काम छार कइले, त्रिपुरा के मुक्ति देके आशा विकर रे। महिमाय पार का बखानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। सुनाहो भोला अवघड़ दानी। चंद्रमा ललाट तिलक गले सर्पमाला, चंद्रमा ललाट सिर गले सर्पमाला, कनवा में बिछुआ के कुंडल सोहाला, कनवा में बिछुआ के कुंडल सोहाला, संगवा में गिरजा महारानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। संगवा में गिरिजा महारानी सुनाहो भोला अवघड़ दानी। तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया, तोहरे दुआरिया के हम हैं भिखरिया, कब फेर बहो बाबा हम पे नजरिया, कब फेरवा हो बाबा हम पर नजरिया, कर में त्रिशूल डमरू नंदी के सवारी, कर में त्रिशूल डमरू नंद के सवारी, अंग में विभूति सोहे तोहरे त्रिपुरारी, अंग में विभूति सोहे तोहरे त्रिपुरारी, जटवा में गंगा महारानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। जटवा में गंगा महारानी सुनाहो भोला अवघड़ दानी। तोहरे सरनिया में बानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। तोहरे सरनिया में बानी सुनाहो भोला अवघड़ दानी। सिंह बाघ छाला खाला भांग के गोला, सिंहनाद छाला ढाला भांग के गोला, हरदम रहल भोला मद मस्त मत वाला, हरदम रहो भोला मंद मस्त मौला। सुतही के टूटही पलानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। सोना
कहते हैं ये भजन बड़ा सुंदर है और भोलेनाथ का चित्रण पूरे भजन में किया गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भोलेनाथ भी गांजा भांग पीते थे, तो हम लोग पीते हैं तो क्या गलत करते हैं। सज्जनों, भोलेनाथ ने कभी गांजा और भांग नहीं पिया। पूरे सत्संग में मैं आपको, जब बने रहेंगे सत्संग में, तो बताऊंगा कि भोलेनाथ ने बाहरी गांजा भांग नहीं पिया। अगर आप ही सोचो कि अगर गांजा भांग पीने वाला भोलेनाथ बन जाए, तब तो आज जितने गंजेड़ी भंगेड़ी हैं सबका मंदिर गांव-गांव बन जाना चाहिए कि भाई सब तो भोलेनाथ हो गए। और हमारे भोलेनाथ इतने ज्ञानी थे कि जब पूरी सभा में भगवान को ढूंढा जा रहा था तो वहां कोई नहीं बता पाया कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इतनी मूल बात बताने वाला भला गंजेड़ी भंगेड़ी हो सकता है क्या? इतना उन लोगों को दिमाग कहाँ। तो बहुत से लोग सोचता है कि अरे बाप रे, भोलेनाथ पीते थे तो हम बाबा पीते हैं तो गलती क्या करते हैं। किसी भी तरह का अगर नशा करते हो तो वो नाश का जड़ है। नशा करो आगे बढ़ने का, नशा करो अच्छाई काम अच्छा करने का, नशा करो माता पिता की सेवा करने का। नशा बल्कि ये मत करो कि गांजा भांग दारू ताड़ी पी के सुते रहो। कह सभी नशे संसार के, उतरी जात पर भात। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। नाम की जो खुमारी है ना, ये चढ़ी रहती है दिन रात। दारू पियोगे 2 घंटा बाद उतर जाएगी, गांजा पियोगे 1 घंटा बाद फिर पीने को मन करेगा, भांग खाओगे तो 16 घंटा बाद उतर जाएगी। लेकिन नाम का नशा जिसे चढ़ गया जीवन भर नहीं उतर सकता। माता मीरा को चढ़ा, कबीर साहब, तुलसीदास, तमाम महापुरुष हुए जिनको भी ये नाम का नशा चढ़ा, वो भगवान को मिला करके ही छोड़ता। अब सोचिए, आज पूरा भारत नशा में डूबता चला जा रहा है। जहां दूध दही में डूबता था, जिस देश में 2000 करोड़ का डेली ड्रग्स बिक रहा हो, जिस देश में नारियां 10 बजे के बाद असुरक्षित हो जाती हो, जिस देश में 10,000 करोड़ की डेली दारू बिकती हो, वहां सिर्फ रील में जय श्री राम लगा देने से राम राज आ गए। और रामे राज अगर आ गए तो फिर ही पुलिस ही प्रशासन ही व्यवस्था किस काम का भाई। रोज तो लूट हो रहा है। राम राज्य कब आएगा? जब राम के सिद्धांत पर चलोगे तब राम राज्य आएगा। तो राम राम कहला से हमारे संतों ने कहा कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर। प्रेम बिनारी जे नहीं, तुलसी नंद किशोर। राम राम कहला से मुक्ति न मिलते, बल्कि राम जी जो कहे हैं वो कैला से मुक्ति मिलते। नहीं समझे? कहे राम राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। अभी चिन्नी चिन्नी चिल्लाओ तो तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा क्या? गुड़ गुड़ रसगुल्ला रसगुल्ला चिल्लाओ, दानापुर वाला साधु यादव के रसगुल्ला रसगुल्ला चिल्लाओ तो तोर मुंह मीठा हो जाए। तो राम कहे दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित बाद बदनते झूठा। ऐसा अगर कोई कहता है तो झूठ बोल रहा है। राम राम कहने से पुण्य पुरुषार्थ तो बढ़ेगा, लेकिन सदगति तभी मिलेगी जब राम ने जो कहा है वो करोगे तब। राम ने क्या कहा है?
तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। राम कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। आजकल गार्जियन लोग के एगो कमी है, कोई अगर आके कह दिया कि तोर लड़कवा के देखली है कि फलना जोरे घूम रहा था, फलना को मार रहा था, तो मैया कहे हमर बेटवा बढ़िया है, तोर बेटवा खराब है। वो कहेगी तोर बेटवा बढ़िया है, हमर बेटवा खराब है। ई न कहेगी कि अपने बेटवा के दू चटकना मार के इधर का, नहीं, माई बाप भी लड़ने लगेगा उसी के लिए। अरे अपने अपने बेटा को अगर संभाल लेती तो फिर लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। लेकिन नहीं, माई बाप भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए ना, हमर बेटा खराब है, हमर बेटा निम्न है, हमर बेटा के तू कैसे कह देनी के खराब है। और जब वह बेटा हुआ तोरा पटक पटक के मारे लगे तब लगे ना ना हमर बेटा हुए निर्वंशा खराब है। पतोहिया बेटा हुआ जब मिल के मारा है तो इसलिए अगर कोई चचा बाबा दादा गांव का सामाजिक आदमी अगर तुम्हारे बाल बच्चा का शिकायत कर रहा है तो उसको देखो। पहले डर था कि चचा देख लेगा, दादा देख लेगा, अब कोई डर नहीं है। अब है कि अगर जाके कह दो कि तोर बिटिया के तोर बेटवा के देखे हैं तो तोरे मारे लगते, तो कैसे बढ़िया आदमी क्या कहे जाते केसो कर देते तोरा ऊपर कि निर्वंशा ही है झूठ बोलो। तो सज्जनों इस बुराई से हटो और अपने बाल बच्चा को संभारो, कहीं अपने आपन आपन मेड़ संभारो और बहने न पाए पानी। अपना अपना जब संभार लोगे ना तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, अपने अपने को समेट लो। तो इसलिए कहते हैं कि तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया। भोलेनाथ कभी गाजा भांग नहीं पिए, मूल मूल मंत्र बताए उन्होंने। कौन गांजा पिया? ज्ञान ही गांजा है और भजन ही भांग है। जो ज्ञान रूपी गांजा एक बार पी लेता है उसे नशा चढ़ जाता है, भजन ही भांग है और वो कभी नहीं उतरता है। तो इसलिए हर कोई भगवान के दरवाजा पर भिखारी बनो और भिखारी बन के मांगो क्या? रुपया पैसा मोटरसाइकिल ट्रक नहीं, ये सब क्यों मांगते हो? ये तो यही छूट जाएगा। जो तुम्हारे साथ जाए वही न मांगो। जैसे यहाँ पंडाल में आए हो, अब मन में इच्छा कर लो कहो कूलरवा हम लेते जो बड़ा बढ़िया ठंडा हवा देते है। पयासी जी सोचते होंगे कि है अगर लग जाए तो वहां तो बढ़िया नींद आवत। तो अभी जाने वाला तो है ये नहीं है, प्रसादी जरूर यहाँ से चल जाएगा। तो प्रसादी की कामना करो, यहाँ के वस्तु की मत करो। तो उसी तरह से भगवान का नाम ही साथ जाएगा। इसलिए भगवान के दरवाजे पर जाओ तो प्रभु से बस भक्ति मांगो। हनुमान जी ने भक्ति मांगा, काकभुसुंडी जी ने भक्ति मांगा। भगवान ने काकभुसुंडी को कहा मांगो मांगो। भगवान यहाँ पर मनु शत्रुपा को कह रहे मांगो मांगो, लेकिन कहे नहीं प्रभु अगर आना ही है तो पुत्र रूप में आइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अगर तोरा कहीं भगवान कहे मांगो मांगो तो सबसे पहले मांग लोगे कि गोतिया हमर मर जाए, ओकरे बाद मांग लोगे कि लक्ष्मणपुर मेरा हो जाए। तो इसलिए भगवान के दरवाजा पर, भोलेनाथ के परमात्मा के सदगुरु के दरवाजा पर जाओ तो कहो। और अगर उनसे भक्ति मांगोगे ना तो सुख तो अपने आप वो सब दे देंगे। क्योंकि सकल सुख की खान जो है भक्ति है। अगर तुम्हारे घर में भक्ति है तो नमक भुजिया रोटी भी खाओगे ना तो शांति से उसको पचा लोगे। नहीं तो अगल बगल में देखो खूब रसगुल्ला मलाई रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर मना कैले है नहीं छूना है। तो इसलिए तोहरे दुआरिया के हमहू भिखरिया, कब फेर बहो बाबा हम पर नजरिया। हे भोलेनाथ, हे बाबा, आपके दरवाजा का मैं भी भिखारी हूँ।
कब फेरिएगा नजर। एक बहुत गरीब था, उसका भाई जो था डेली राजा के दरबार में जाया करता था, तो राजा उसे कुछ कुछ अपना दिया करे। तो जो गरीब भाई था उसकी पत्नी जो थी वो उसको बोले कि देखो बड़का जाने डेली जाते हैं राजा के दरबार में, तो उनका देखो सब बढ़िया से चल रहा है, और तू काहे नहीं राजा से कुछ मांग लेता है, तुम भी जाया करो वहां। तो कहे राजा हमको पहचानेगा कि जाऊं? बोले नहीं, इनके साथ जाओगे तो पहचानबे करेगा, उनका भाई हो तो आपको भी रखेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, कल जाएंगे। कल गया, जा करके भाई के साथ अपने ऐसे कुर्सी लगा हुआ था ही, जैसे ही लगाया हुआ है निराला हमको, तो बगल में एक और कुर्सी था, तो उस पर उसके भाई को बैठा दिया। अब दोनों बैठ गया, पूरा सभा बैठ गई कुर्सी पर। राजा आए अपने सिंहासन पर बैठ गए। पहले राजतंत्र प्रणाली था, सिंहासन पर जब आके बैठ गए तो सभा चालू हो गया। अब राते कुछ हचका बचका होकर भैवा खा लिया था छोटका, जो गया था पहली बार राजा के पास। अब उसको थोड़ा गैस छूट गया। अब गैस ऐसा छूटा कि सभा पूरी महक गई एकदम, सब आदमी ऐसे ऐसे नाक लगे तो कुछ खा ले का हो वसुदेव भगवान। तो पूरी सभा नाक ऐसे करके बैठ गई। राजा तक दुर्गंध पहुंच गया। राजा कहा कौन बदतमीज है, ससुरा गैस छोड़ दिया रे। अब तो कर भैवा सोचा, हमको लगता है उधर कहीं भजन मंडली से तो नहीं आ रहा है। अच्छा वो लोग चले गए गैस छोड़ने। तो अब राजा कहा कौन बेवकूफ है जो इतना बदबूदार गैस छोड़ा। तब तक भैवा देखा कि अगर राजा जान जाएगा तो मारने लगेगा, इसको मारेगा। तो भैवा बचाने के लिए हाथ जोड़ के अपने खड़ा हो गया। बोले राजा साहब कल हमसे ही गलती हो गई है, कल कुछ अड़बड़ गड़बड़ खवा गया था। तो राजा खूब हंसा, बोला अगर मैं पता लगाता तो भी इतने लोगों में पता नहीं चल जाता कि कौन गैस छोड़ा है, लेकिन ये मेरा मंत्री इतना ईमानदार है, देखो बता दिया। इसको 25 लीटर वाली जो भैंस है मेरे बगिया में, वो भैंस दान दे दो। अब तो छोटका भैवा मन ही मन गुस्सा गया, बोला ससुरा गैस छोड़े हम 25 लीटर के भैंस पा गया वो। अब आके अपनी औरत से कहा देखो ना ससुरा 2 कट्ठा वहां बेईमानी किया है, 1 कट्ठा वहां बेईमानी किया है। राजा के घर में गैस छोड़ने पर भैंस मिलता है, हमें पता नहीं था, और ये पहले ही खड़ा होके हाथ जोड़ के वहों बेईमानी कर लिया। औरतिया बड़ी डांटी, रे निर्वंशा तू तो हमेशा पीछे ही रहा है, तू काहे नहीं पहले खड़ा हो जाता। तोरा न खड़ा होके कहे चाह ले के बल हमरा से गैस छूट ले। 25 लीटर के भैंस मिल जाता तो 5 लीटर रख देती, 10 लीटर पानी मिलाती, 30 लीटर बेचती, इतने में तो 1 आध कट्ठा कहीं न कहीं खरीदा जाता। तुम तो हमेशा पीछे रहता है, रात भर गरियाई औरत। फिर जब औरत की सखी सहेली आए तो बोले देखो ना राजा के दरबार में भी वो सरासर अन्याय, निर्वंशा ऐसे ऐसे भैंस ले लिया। तब दूसरे दिन उसकी पत्नी बोली देखो आज जितना सड़ा सड़ा बैगन है हम सब मार्केट से लाई हूं, आज ठुस से जाके गैस नहीं छोड़ना, तनी तड़तड़ा करके गैस छोड़ना। और सड़ल बैगन सड़ल टमाटर ले आई, उसी की सब्जी बना के मर्दाना को खिलाई, खूब भर पेट खिलाई। बोले खो, और सीधे तड़तड़ 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 आवाज होना चाहिए, राजा के कान तक जाए और पहले ही खड़ा हो जाना, वो खड़ा न हो पावे। अब वहां गया, जैसे ही बैठा राजा आके बैठा तैसे एकदम तड़तड़ तड़तड़ जैसे गोली चलने लगे। राजा कहे कौन बेवकूफ है रे, ससुराई गैस छोड़ रहा है, कौन बेवकूफ है। बस कहा राजा साहब हम ही हैं, अगला बार हम ही किए थे,
इस बार भी हम ही किए हैं, इस हर जगह ससुरा हमसे बेईमानी करता है। खड़ा हो गया, वह राजा साहब का पकड़ो रे पुलिस से करा था, 4-4 बेंट मारा कुल पुलिस जाके और उसको भगा दिया। अब सोचो दोनों ने एक ही बात बोला था, लेकिन एक को मिली भैंस और एक को मिला लाठी। इसलिए ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा वचन बोलो। वो बेचारा दीनहीन बन के कहा राजा साहब गलती हमी से हो गई। एक मोच ऐठ के कहा राजा साहब अगलो बार हम किए, इस बार भी हम किए। तो राजा को गुस्सा आ गया, मारा लाठी 4। उसको मिली 25 लीटर की भैंस, इसको मिली 4 लाठी। बात दोनों एक ही बोला था। इसलिए समाज में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं ये वाणी के चलते। वाणी का सर संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। एक जज साहब हमारे शिष्य हैं, वो कहते हैं महाराज जी कोर्ट में जितनी केस चल रही है उसमें 90% वाणी के कटु वचन बोलने पर वो केस मेरे पास आई। सोचो ये महाभारत जो हम लोग पढ़ते हैं, ये पूरा महाभारत एक कटु शब्द के चलते हो गया। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, पूरी महाभारत हो गई। तो इसलिए अपने वाणी का जो ये तीर है इसे संभाल के बोलोगे तो जीवन में खुशहाल रहोगे। और इसी को बोलने के लिए आजकल लड़के MBA करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, वहाँ कितनों कुछ बोलिएगा तो सरे सर करके वो बोलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हे भगवान आपके दरवाजे का जरूर मैं भिखारी हूँ, लेकिन हम पर भी नजर फेरो। भगवान का नाम जपते रहो, राम राम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। उनके दरवाजा पर रोज जाओ, 10 दिन कोई 5 बार बाबा धाम जाता है, मनोकामना नहीं पूरा हुआ तो बोलेगा अब नहीं जाऊंगा। कोई 10 बार बाबा धाम जाएगा, बोलेगा मनोकामना नहीं पूरा होगा तो अब नहीं जाऊंगा। नहीं, मन की कामना पूरी हो चाहे नहीं पूरी हो, भगवान से भक्ति अवश्य मांगने के लिए जाओ और भक्ति मांगो। ये दुनिया की वस्तु मांगोगे यही छूट जाएगी, और जब भक्ति मांग लोगे तो दुनिया की कोई वस्तु की कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब भगवाने आ गए, लक्ष्मी जी आ गई, जब भगवान आ गए तो लक्ष्मी जी जाएंगी कहाँ? लक्ष्मी तो उनकी दासी है। देखिए जहां मर्द रहता है वही ना औरत रहती है। तो भगवान को मांग लो। अब भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, तो जब भगवान तुम्हारे कैद हो गए, राजा बलि ने क्या किया था? राजा बलि ने भगवान को मांगा तो लक्ष्मी जी ढूंढत ढूंढत पहुंच गई बलि के दरबार में, और जाके कहती हैं कि भाई तुम बन जाओ। धागा बांध दी, नारद जी ने बताया। तो भाई कुछ देता है ना राखी बांधने पर बहन को, जब देने लगा बलि, प्रसंग आ जाया था क्या? तो लक्ष्मी जी कह रही हैं ये हमें नहीं चाहिए, वो जो तुम्हारे पहरे दरवा है ना वह दे दो गिफ्ट में। वो तो वामन अवतार में भगवान को कैद कर लिया था कि जिस दरवाजे से निकलूं प्रभु उसी दरवाजे पर आप मिलो। तो इसलिए सज्जनों नशा पत्ती से दूर रहो। भोलेनाथ कोई गांजा नहीं पीते थे, कोई भी भगवान गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है। एक कहा मैं महाराज हनुमान जी का भगत हूँ और गुटखा खैले था भर मुंह। हम कहते हनुमान जी गुटखा खाते थे तो हनुमान जी का भगत है। राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। जापान वगैरह में आप जाइए, वहां भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं। आप 1 लाख का सामान लेंगे, अगर 80,000 रुपया आपके पास है
तो एक बार केवल वो भगवान बुद्ध के तरफ बोलेगा, बोलो गॉड प्रॉमिस, 20,000 कल ला के दे दूंगा। बस गॉड प्रॉमिस अगला बोलेगा 1 लाख की सामान दे देगा, 80,000 नहीं, 20,000 वो कल ला के दे देगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का उसने गॉड प्रॉमिस कर लिया। और यहाँ तो सोनार रात दिन कहेगा कि 1 नंबर 1 कैरेट का सोना है, लेकिन आधो कैरेट के निकल जाए तो तोर बहुत भाग है। और 1,000 बार भगवान की क्रिया खाएगा, बोले बेटवा मर जाएगा अगर हम झूठ बोले तो इसलिए राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे। ये फरेब के धंधे से ये मुल्क मसान बनते चला जा रहा है। इसलिए सज्जनों, इस फरेब झूठ झपाड़ी के धंधे से बचो और भगवान की शरण में बने रहो। तो हरे सरनिया में बानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। महाभारत युद्ध हो रहा था, दुर्योधन गया भीष्म के पास, बोले रोज ये युद्ध बढ़ाते जा रहे हो, कभी कहते हो कुछ, कभी कहते हो कुछ, तू अर्जुन को मारना नहीं चाह रहे हो, आप अर्जुन के ही तरफ हो। पितामह भीष्म को बहुत कड़वा बोला, बोले आप सेनापति हो, न सेनापति के पद से उतर रहे हो, कर्ण को बना दीजिए। बोले उस सूत पुत्र को तो कभी नहीं बनाऊंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो बोले या तो तब अर्जुन को मारिए। बस गुस्सा में आकर के पितामह भीष्म ने क्रिया खा लिया। बोले जाओ, कल या तो अर्जुन रहेगा या तो भीष्म रहेगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल या अर्जुन होगा या भीष्म होगा। अब तो इनकी प्रतिज्ञा, भीष्म की प्रतिज्ञा अगर कोई कर ले, अगर अभी आपको कोई धमकी दे दे तो थाना में सनहा लेके चल जाइएगा तुरंत के बाप रे बाप। अब युद्ध समापन हो गया, इधर शकुनी लगा कहने कि चलो काम तो बन गया, क्योंकि पितामह भीष्म अमर हैं, वो मर नहीं सकते और वो जो प्रतिज्ञा करते हैं वो पूरा करते हैं। अब तो अर्जुन मर जाएगा, अब तो काम बन गया है। इसको ठीक कर दे, तो अब तो काम बन जाएगा। अब उसके बाद ये सब का बंद करवा दो, तब ठीक रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ओम। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई अब तो मेरा भगत जो है संकट में आ गया, और जाके रथ पर केशव ताकर कौन देशव। भगवान तो अंतर्यामी थे कि ये जो कैसे मरेगा। पितामह भीष्म के मृत्यु का कारण भगवान थोड़ी ही समय में जान गए। अब सब कुछ तैयार करके और उसके बाद सोचे कि थोड़ा अर्जुन से मिल लूं। उनके मृत्यु का कारण था कि कोई अगर नारी सामने आ जाएगी तो मैं उस पर बाण नहीं चला सकता। क्या नाम था उसका जो नारी बन के आया था? शिखंडी। शिखंडी को भगवान ने सब कुछ बता करके, और शिखंडी ने अगले जन्म में ही प्रण किया था अंबालिका तो कि मैं उनके मृत्यु का कारण बनूंगा। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब योजना बना के सोचे थे नहीं अर्जुन को चलते हैं वहां सांत्वना दे देंगे कि अर्जुन घबराओ मत, अब मैं सब उपाय कर चुका हूं। अब यहाँ भगवान आए तो उल्टा हुआ, अर्जुन पूरा एकदम खर्राटा मार के सो रहा है। भगवान आए 3 बार जगाए, बोले अर्जुन उठो, सोए क्यों हो? तुमने क्या पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी?
तुम्हें अपने मृत्यु का भय नहीं है? अर्जुन ने कहा प्रभु सुनी तो थी। तो बोले तुम तो रात भर सो रहे हो, मृत्यु का भय नहीं है? बोले हमें कौन चीज का भय भगवान? जिसे हमारे प्राणों की चिंता है वो तो रात भर आप जग ही रहे हो। तो हमने सोचा मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं, हम ताव से सूत लूं कि कल बाण चलाना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन भगवान की शरण में था, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं थी, निश्चिंत सो रहा था। तो तोहरे सरनिया में बानी सुन हो भोला अवघड़ दानी। तू तारका के मरले जलंधर संघर ले, त्रिपुरा के मुक्ति दे के काम छार कईले। भगत इस भजन में लिख रहे हैं कि आपने तारका को मारा, जलंधर को संहारा और त्रिपुरा के मुक्ति देके कामदेव को भी जला दिया। कामदेव गया था भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने, और तपस्या क्या भंग करेगा, वो जरिए के चलाया। तो इसलिए भगवान शिव एक ऐसे महापुरुष हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर भगवान शिव के ही मिलते हैं, सबसे ज्यादा। और गंगा मैया के किनारे आप जाओगे तो हजारों भगवान शिव के मंदिर हैं, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं वो हम सबके आदर्श हैं और ऐसे महापुरुष हैं जो कि अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। तो जो कामदेव को जलाने में सक्षम है वही शिवत्व को प्राप्त कर सकता है, वही शिव है। आजकल शिव जी के नाम पर तमाम बाबा लोग घूम रहे हैं, क्या वो लोग कामदेव जलाए हुए हैं? कोई रुद्राक्ष बांट रहा है तो कोई कुछ तो कोई कुछ। तो इसलिए महिमा अपार का बखानी सुन हो भोला अवघड़ दानी। चंद्रमा ललाट तिलक गले सर्प माला, कनवा में बिछुअन के कुंडल सुहाला। चंद्रमा ललाट भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा और गले सर्पमाला भों भों, और कनवा में बिछुअन के दूगो बिच्छू कुंडल रूप में शोभायमान होते हैं। ये तो एक बाहरी हो गया, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ होगा चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। जब आप भजन चिंतन करने लगोगे तो ये मस्तिष्क जो गर्म रहता है ना, बात बात में लड़ाई, बात बात में झगड़ा, बात बात में कुछ कर लेते हो, ये मस्तिष्क जब भजन करोगे तो ठंडा रहेगा, फिर काम क्रोध लोभ मोह कम आएगा। जब राम राम जपोगे तो कुछ विकार कम आएगा। और गले सर्प माला, एक तो बाहरी सर्प है लेकिन एक संस्कारों का सर्प है, सबको रात दिन योनियों में फेंक रहा है। लेकिन जब भजन करोगे तो सारे संस्कार कट जाएंगे और वही संस्कार तुम्हें फिर ईश्वर तक की दूरी भी तय करा देंगे। इधर से प्रतिकूल हो जो हैं वो अनुकूल हो जाएंगे, सारे विष शांत हो जाएंगे। और कनमा में बिछुअन के कुंडल सुहाला, भी विचार रूपी बिच्छू डंक मारते रहता है। आदमी दुखी किसी व्यक्ति से नहीं है, अपने विचारों से दुखी है, चाहे जो हो। हम सब लोग अपने विचार से दुखी हैं। अगर आपका विचार अच्छा हो जाए, व्यवहार अच्छा हो जाए, तो आधा दुख तो अपने खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब आप भजन करने लगोगे तो यही विचार भगवान में लग जाएगा, तो ये शोभा प्रदान करेगा। आगे कहते हैं संगमा में गिरिजा महारानी
सुनहो भोला अवघड़ दानी। भोलेनाथ को अर्धनारेश्वर कहा जाता है। माता पार्वती उनकी पत्नी हैं और भक्त हैं, क्योंकि भक्ति करके उन्होंने शिव को ही मांगा था। उन्होंने कहा कोटि जन्म तक रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। तो कर में त्रिशूल डमरू नंदी के सवारी, अंग में विभूति सोहे तोहरे त्रिपुरारी। कर में त्रिशूल, ये त्रिशूल जो होता है, लेकिन तीन शूल है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीन शूल है जो सबको बार बार योनियों की चक्कर लगाता है। जब भगवान शिव की शरण में, सदगुरु की शरण में जाके भजन करने लगोगे, ये तीनों गुण बस में हो जाएंगे। तम ऋनिक धिनिक धुन अपने से, उससे भी वो डमरू की आवाज, नाम की ध्वनि तुम्हारे हृदय में ही ओम 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 करके सुनाई देने लगेगी। और नंदी के सवारी बैल देवता को लोग नंदी मानते हैं, लेकिन एक नंदी तो बाहर में है और एक नंदी मतलब आनंद। फिर तुम आनंद की सवारी करने लगोगे, मन आनंद रहेगा, पुलकित रहेगा। तो अंग में विभूति सोहे तोहरे त्रिपुरारी। फिर भोलेनाथ के अंग में विभूति भस्म सोहता है ना। संतों के पास आप जाओगे तो विभूति ही वहाँ का प्रमुख प्रसाद होता है। हम लोग के आश्रम में जाओ, वहाँ विभूति। गुरु महाराज के पास कोई जाता है, बोले जो विभूति लगा खा, भगवान से मना ले, गुरु महाराज देंगे। तो जटवा में गंगा महारानी, सुनहो भोला अवघड़ दानी। जटवा में गंगा महारानी। अब सोचिए, गंगा जी इतनी बड़ी विशाल नदी का नाम है और वो शिव जी के जटा में कैसे समाहित हो गए। आपके दिमाग में, ब्रेन में थोड़ा सा पानी आ जाता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया, पानी जल्दी निकलवा, होता है ना। अब भगवान शिव भी अगर इंसान रूप में थे, भगवान ही रूप में मान लो, तो इतना बड़ा समूह कैसे उनके जटा में गंगा जी समाहित हो जाएंगी। तो वास्तव में ज्ञान ही गंगा है। जब साधक भजन चिंतन करने लगता है तो वो ज्ञान रूपी गंगा उसके मस्तिष्क में रहती है। और जब आप उसके शरण में आओगे तो इसी तरह 1 घंटा 2 घंटा वो आपको ज्ञान में सराबोर कर देगा। इसलिए बाहरी गंगा में आप नहाओगे तो डूबने से मृत्यु भी हो जाती है और गोताखोर लोग लाश 2-3 दिन में निकालते हैं। लेकिन अगर ज्ञान रूपी गंगा में डूब जाओगे, जितना ही डूब जाओगे, तो यहाँ पर मृत्यु नहीं बल्कि यहाँ मुक्ति हो जाएगी। ये ज्ञान रूपी गंगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई किसी को पवित्र नहीं कर सकता। देखिए, मूर्ख व्यक्ति हो और उसको गंगा जी में आप जाओ, डुबकी लगा के ले आओ, बैठा दो, तो पवित्र हो जाएगा। लेकिन आप नहाए भी नहीं रहो, 10 गो इंग्लिश स्पीकिंग, 10 गो संस्कृत स्पीकिंग, 10 गो उर्दू मार दिए तो सब कहेगा अरे बाप रे, तो ज्ञानी बा, पढ़ल लिखल बा, लोग बोलता है ना। और पागल के गंगा नहा के बैठा दो तो उजू मार के बैठल रहेगा। तो ज्ञान रूपी गंगा, बाहर जो गंगा मैया हैं वो भी पूजनीय हैं, वहां भी आप जाओ, लेकिन वास्तविक ज्ञान रूपी गंगा में जब तक डुबकी नहीं लगाओगे तब तक पवित्र नहीं होगे। इसीलिए हमारे कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए जो बड़ा कड़वा और बोले थे, लेकिन सत्य बोले थे। कहें कि गंगा के नहैले कवन नर तरले, अब मछली न तरल जेकर गंगे बीच घर बा। अब मुड़वा के मुड़ैले कवन नर तरले, भेड़िया न तरल जेकर रोज सरासर बा।
तो गंगा के नहिले कवन न तरले। अगर गंगा नहाने से कोई तर जाता, तुम कोई गलत काम करो और जाओ गंगा मैया दीघा में नहा के आ जाओ, और सिपाही जी से जाके कहो कि सिपाही जी हम गंगा नहा ले लियो, तो सिपाही छोड़ देतो तोरा। कहतो आओ पहले डंडों से 2-4 डंडा नहवा देबो तब ओकरे बाद शुद्ध होबो। तो इसलिए ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करें। और वहीं गंगा जी भगवान शिव के जटा में थी। जटवा में गंगा महारानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। सिंह बाघ छाला खाला भांग के गोला हरदम रहल मस्त मतवाला भोला। सुतही के टूटही पलानी सुनहो भोला अवघड़ दानी। भोलेनाथ के पास सूते के एगो टूटही पलानी थी। पलानी दियर के लोग पलानी बोलते हैं, जहाँ परवल वगैरह गोरते हैं गंगा जी में। चाहे आप लोग भी इधर खेत में जब टमाटर वमाटर लगाते हैं, ये भाई घर हो जाएगा पलानी लगा दो वही में रहना। तो भोलेनाथ के पास वैसे नहीं टूटही पलानी थी। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ सबके पास झुमका है, सबके पास कान में सरस्वती के पहने के है, सबके रहे रहे बढ़िया घर है, हमर करम फूटा जो आप मिल गए पति, अरे हमहू के कुछ बना दो। तो भोलेनाथ ने कहा अच्छा चलो। तो कुबेर को और विश्वकर्मा को बुलाए, देख रहे हमको तो मन नहीं है, लेकिन पार्वती को मन है, तो कुछ बना दो। तो कुबेर और विश्वकर्मा ने सोचा कि भोलेनाथ ने तो आज तक कुछ मांगा नहीं, तो इन्हें ऐसा चीज बना देते हैं हम लोग कि ये भी याद रखेंगे। तो समुद्र में गए और समुद्र में जाकर के एक टापू देखा जिसका नाम अभी श्रीलंका है। क्या नाम है, हमारा गृह प्रवेश हो रहा है। तो भोलेनाथ बुलाए वहीं रावण को। कोई कहता है विश्वसभा मुनि को बुलाए, लेकिन विश्वसभा मुनि लोभी नहीं थे, रावण ही आया था। और रावण लगा भोलेनाथ की स्तुति करने। भोलेनाथ खुश हो गए और भोलेनाथ ने कहा मांगो क्या चाहिए। तो रावण ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो इस सोने के लंकवे दे दो। भोलेनाथ कहे जो ससुरी हमरे भाग में टूटही पलानी लिखल है ले ले। देख करके फिर कहे चलो कैलाश, वह लंका ले लिया था। फिर माता पार्वती ने एक दिन कहा भोलेनाथ चलो लंका तो गई, कान में कुछ पहनने का दे दो, नाक में पहनने का दे दो, विधवा जैसी रहती हूँ। तो भोलेनाथ ने एक जटा ऐसे तोड़ा, बोले ले जाओ कुबेर को दे देना, इसके बदले में कुछ सोना वोना दे देगा। अब गुस्सा के पार्वती बोली ये केस का वजन ही कितना है, गुस्सा गई, बोले अब जाके ले के आऊंगी। और चली गई कुबेर के पास। कुबेर से जाके कहती हैं कुबेर भोलेनाथ ने ये दिया है, इसके बदले में कुछ दो। अब कुबेरो गुस्सा गया, बोले भोलेनाथ को दिमाग उमाग है, भला बताइए इस केस के वजन में एगो महीनका वाला भी तो नाक वाला नहीं होगा। कहीं लाइए तो तराजू पर चढ़ा दिया। एक तरफ भोलेनाथ का केस, एक तरफ कुबेर की पूरी खजाना, तो भी भोलेनाथ के केस को नहीं तौल पाया। तब कुबेर माता पार्वती के चरण में गिरा, बोले मैया भोलेनाथ के कोप से बचाओ, ये केस भी ले जाओ और जितना गहना पहने के हो वो पहन लो। तब माता पार्वती कहती न हमें गहना चाहिए न कुछ, उस केस को लपेट ली अपने केस में और रुद्राक्ष की माला पहन के गई भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा रे कुछ पहन के नहीं आई। बोले आपने ऐसा दे दिया, अब क्या पहनूंगी, मैं आपके प्रभाव को जान गई। इसलिए कोई सोना पहनने से
आजकल इधर दानापुर पटना वगैरह में देखिएगा, अब नकली पहनने रहते हैं लोग के असली भगवाने मालिक हैं। 3 बटन खोल के और मोटका मोटका सोना वो जमीन बेचने वाले और पहन के जाएंगे। कोई कोई का नकलियो रहता है और कोई कोई का असली रहता है। तो सोना चांदी पहनना से तोरा इज्जत न बढ़ता है और न घटता है। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हें महान बनाता है, वो माताएं हो, पुरुष हो, युवा हो, कोई हो। इसलिए हमारे भारत में स्वामी विवेकानंद जी जब गए विदेश में शिकागो की सभा में, तो वहाँ के विद्वानों ने कहा कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, हमारे यहाँ देखो कोट पैंट टाई लगा के, और आप एक चादर ओढ़ लिए हैं, एगो अचला पहन लिए हैं, चले आए। भारत में कपड़े की कमी है क्या? सब मजाक उड़ाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया जिसे आप सुन करके हर्षित हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ कपड़ों से इज्जत होती होगी किसी की, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में कपड़ों से किसी की इज्जत नहीं होती है, वहाँ चरित्र से इज्जत की जाती है। और हमारे देश में जिस व्यक्ति का जितना ही चरित्र उन्नत होते जाता है, उसके शरीर से वस्त्रों का अभाव होते जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। इसलिए चरित्रवान व्यक्ति ही महान बन सकता है, वो चाहे आप किसी पद पर हो, आप पुलिस हो, दरोगा हो, नेता हो, मंत्री हो, साधु हो, संत हो, अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है, आप एक अच्छी गृहिणी नहीं हैं, तो आपका समाज कभी आदर नहीं करेगा, आपका इतिहास में कभी नाम दर्ज नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, सबसे बड़ा धन हम सबका क्या है? चरित्र है। आज बेस बना बना करके लोग ठगते हैं, घूमते हैं, इसीलिए तो साधुओं की इज्जत कम हो गई, और गृहस्थों में भी तमाम लोग अब आपस में रिश्तेदार की इज्जत कम कर दिया। तो इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते खूब भगवान का नाम जाप करो, और समाज में ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक अपने जीवन को निभाओ। यही सत्संग का मूल है। दुख भी आवे तो भी भगवान का भजन मत छोड़ो, और बाल बच्चा को हमेशा सही उपदेश दो। पुत्र को भी चाहिए कि माता पिता जो कहें उसे मानना चाहिए। नशा पत्ती से दूर रहो, यही सत्संग है। ये नहीं कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया तो सत्संग का कोई असर नहीं। 9 बज चुका है, रासलीला वालों का समय है, और आप लोग शांति पूर्वक सुनिएगा। मेला में किसी भी तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। और देखिए, हमारे सिपाही जी लोग भी और दरोगा साहब लोग भी बेचारे इस यज्ञ के किसी न किसी रूप में सेवा दे रहे हैं। ये लोग अगर न रहें तो थोड़ा ही जो भूत प्रेत हैं ज़्यादा उछड़ने लगते हैं, तो ये लोग को देखे भाग जाते हैं, लुका जाते हैं। तो असिला सेवा ये लोग करते हैं, रात रात भर गाड़ी लेके पेट्रोलिंग करते हैं। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बीवी हैं, लेकिन ये आप सुरक्षित रहें इसके लिए आप की सुरक्षा करते हैं। इसलिए अगर कमेटी के पास कुछ गमछी वमछी हो तो प्रसाद वगैरह इन लोग को जरूर खिला दे, और जो जहाँ है वहीं से जयकारा लगाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज व्यास जी ने बड़ा सुंदर जन्म की झांकी आप लोगों ने देखा, और इसी झांकी को मन में बसा करके अपना कारज गृह कारज करते हुए नाम जपो, और भजन आरती आप करवा के और स्टेज दे दीजिए उन लोगों को बहुत जल्दी।
अब आप सब लोग जहां भी हैं, अगर पैर हाथ सही सलामत है तो आगे आ जाएं, जिनका सही सलामत न है वो पीछे ही रहें, कोई बात नहीं। और भगवान की आरती करें। सभी स्थान में खड़े होकर भगवान की आरती करें। शेष कथा हम सब कल सुनेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। हरि ओम। चंद्रमा मुनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते। ओम निदगुं हविः प्रजननमेऽस्तु तस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनिः प्रजासनिः पशुसनिः लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे गर्वत्वन्नं पयोरेतु अश्वासु दत्ता। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुख कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म हल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण जो प्यारो, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुद लेत बलैया, यह जग नैन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, तो कर बोले मधुर सुहावे। सखा संग के लग सुख पावे, सुख की जय को अपना कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, श्री राधा सुगर कन्हैया। ब्रज जन को नीत खवैया, देखत ही मन लेत तुरैया। अपना सर्वस्व इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुभर कर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं सदा वरदं हृदयारं भवं भवानी गौरं नमामि। त्वमेव माता सवितात्ममेव त्वमेव बन्धो सवितात्ममेव त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हेलो, सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और उनके ही स्थान पे प्रसाद वितरण होगा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा गाढोद्भवानि च पुष्पांजलिमयादत्तो ग्रहणं करोमि।